बैकवर्ड को देने का अगर नहीं होता तो सिर्फ उन बैकवर्ड क्लासेस को अन्याय होगा। बहुमत प्राप्त जो दल है उसके अंदर एंटी ओबीसी लोग बैठे हुए हैं। सभी चाहते हैं कि ओबीसी महिलाओं का भी इसमें आरक्षण निर्धारित हो। ओबीसी महिलाओं को जब तक कोटा विद इन कोटा में आप समाहित नहीं करते हैं, समायोजन नहीं करते हैं, ये सारी बातें बेमानी है। अगर इसमें ओबीसी महिलाओं का आरक्षण का प्रोविजन नहीं होता तो ये बिल अधूरा रहेगा। जी हां, 27 सालों का लंबा इंतजार खत्म होने की राह पर है। महिला आरक्षण बिल को पेश किया जा चुका है। आज संसद में इस पर चर्चा होनी है, लेकिन कोटा विद इन कोटा को लेकर अभी भी तरह तरह के मतभेद उभरते नजर आ रहे हैं। 2024 की मजबूरी, ओबीसी मुद्दा उठाना जरूरी। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे चर्चा। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। नए संसद भवन में नई शुरुआत हो चुकी है। ऐतिहासिक इबारत की पटकथा तैयार है। 27 साल का इंतजार नारी शक्ति वंदन की शक्ल में हमारे सामने। इसी नाम से आए महिला आरक्षण बिल पर आज चर्चा होनी है। बिल्कुल, लेकिन इसी बीच इस पर अपने अपने तरीके से राजनीति भी शुरू हो चुकी है। हम कानून बनने जा रहे महिला आरक्षण के हर पहलू पर अब चर्चा करने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी 5 सबसे बड़ी बातें आपके सामने। बिल्कुल, और ये 5 बड़ी बातें क्या है महिला आरक्षण से जुड़ी हुई? सबसे पहले आपको ये बता दें, परिसीमन तक अभी इंतजार करना होगा, यानी डिलिमिटेशन के बाद महिला आरक्षण लागू होगा। एक तो ये चीज क्लियर कर दें। दूसरा, 2026 के बाद विधानसभाओं में लागू हो सकता है। तीसरा, 2029 से लोकसभा चुनाव में लागू होगा, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका असर नहीं पड़ने जा रहा, यह नहीं लागू होगा। लेकिन समझना यह भी जरूरी है कि किस तरीके से राज्यसभा और विधान परिषद में आरक्षण नहीं है, और फिलहाल 15 वर्ष के लिए ही आरक्षण होगा, यानी इसकी अवधि को लेकर भी कुछ बातें इसमें साफ तौर पर समीर स्पष्ट की जा चुकी हैं। बिल्कुल, लेकिन सुरभि मांग ये हो रही है कि कोटा विद इन कोटा होना चाहिए और इसमें ओबीसी को भी शामिल करना चाहिए। ओबीसी कोटे की मांग क्यों, ये आप समझ लीजिए। पहला, जाति की राजनीति करने वाले नेताओं और दलों को जाहिर है इससे सियासी फायदा होगा। दूसरा, समर्थक जातियों से मजबूत उम्मीदवार ढूंढने में आसानी होगी। तीसरा, पिछड़ों के बीच खुद को रहनुमा दिखाने की कोशिश भी तमाम राजनीतिक पार्टियां करेंगी। हालांकि जिस लिहाज से पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, अपने खास मेहमानों से इस पर करेंगे चर्चा। बहस की शुरुआत से पहले महिला आरक्षण बिल से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां महिला आरक्षण बिल पर आज लोकसभा में होगी चर्चा। स्मृति ईरानी, सोनिया गांधी चर्चा में शामिल होंगी। राज्यसभा में कल पेश होगा महिला आरक्षण बिल। जी हां, तो आज की इस चर्चा का इंतजार भी हर कोई कर रहा है। देखना होगा कि कौन कौन से पॉइंट चर्चा के दौरान रखे जाते हैं। विपक्ष की मांग है कि संसद और विधानसभा में ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण मिले। बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। ऐसे में आपको बताते हैं कि यूपीए के वक्त में आए बिल और एनडीए सरकार के लाए गए बिल में क्या समानता और क्या अंतर है, ये आपको पहले समझा देते हैं। यूपीए का बिल वर्सेस एनडीए का बिल पास होते ही लागू हो जाता। ये देखिए, यूपीए का बिल, एनडीए का बिल परिसीमन के बाद लागू होगा, यानी डिलिमिटेशन का हमें इंतजार करना होगा। अगर यूपीए का जिक्र करें तो राज्यसभा में भी आरक्षण की बात उसमें कही गई है, जबकि थी 2010 में जो बिल आया था और अब जो बिल आया है उसमें राज्यसभा में या फिर राज्यों की बात कर लें तो विधान परिषदों में आरक्षण की बात नहीं की गई है। इसके अलावा विधान परिषद में भी आरक्षण का प्रावधान किया गया था, किसमें? यूपीए वाले बिल में। लेकिन अब ऐसा नहीं है जो एनडीए सरकार बिल लेकर आई है। इसके अलावा ओबीसी कोटा, यह ध्यान दीजिएगा, ओबीसी कोटा यूपीए वाले बिल में भी नहीं था, यानी कोटा विद इन कोटा ओबीसी के लिए नहीं था।
और नए बिल में भी नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा मांग इसी बात को लेकर हो रही है कि होना चाहिए। ऑपोजिशन ये डिमांड कर रहा है। SC ST सीटों को छोड़कर आरक्षण की बात कही गई थी पुराने बिल में, और SC ST सीटों पर इन्हीं वर्ग की महिलाओं को 1/3 आरक्षण की बात की गई है मोदी सरकार के बिल में। खास बात यह कि 15 साल के लिए यूपीए के समय जो बिल आया था महिला आरक्षण बिल, उसमें भी 15 साल की मियाद रखी गई थी और मौजूदा बिल में भी 15 साल की मियाद रखी गई है। कुछ साफ साफ जिक्र नहीं था इससे पहले, लेकिन जहां सिर्फ एक सीट SC ST के लिए, वहां पर रोटेशन की बात कही गई है एनडीए के बिल में। तो यह है डिफरेंस यूपीए और एनडीए के बिल में। बिल्कुल, लेकिन इस बीच ओबीसी कोटे को लेकर विपक्ष क्या कह रहा है समीर? चर्चा से पहले सुनते हैं विपक्ष किस तरीके से ओबीसी को लेकर मुख्य तौर पर बड़े सवाल उठा रहा है। संसद में पहले भी बिल इंट्रोड्यूस किया गया था, राज्यसभा में पास भी हो गया था, उसे वापस दिया जाएगा। ये लाया गया है 29 से पहले आएगा नहीं। ये महिलाओं को मूर्ख बनाने वाली बात है कि नहीं? हम तो सपोर्ट कर ही रहे, हालांकि हमारा मांग रही है और रहेगी, आगे भी रहेगी। मैं जानता हूं कि सदन में और बहुमत प्राप्त जो दल है उसके अंदर एंटी ओबीसी लोग बैठे हुए हैं। अगर आपका आइडिया है कि महिला सशक्तिकरण हो, उनका प्रतिनिधित्व बढ़े, तो वो प्रतिनिधित्व आसमानी चीजों से नहीं बढ़ेगा। उसके लिए आपको अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी महिलाओं को जब तक कोटा विद इन कोटा में आप समाहित नहीं करते हैं, समायोजन नहीं करते हैं, ये सारी बातें बेमानी है। और कमाल की बात देखिए, ये 29 में होगा कि 34 में होगा, कुछ भी क्लियर नहीं है। तो मैं तो मानता हूं कि ये एक पोस्ट डेटेड कमिटमेंट है एक ऐसी सरकार द्वारा जिसकी साख बिल्कुल नहीं है। इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर है, जहां अखिलेश यादव का केंद्र पर बड़ा हमला। कहा कि झूठ से नई संसद में बीजेपी ने पारी की शुरुआत की है। बीजेपी ने महिलाओं से झूठ बोला है, परिसीमन के बिना आरक्षण संभव ही नहीं है। आधा अधूरा बिल आरक्षण का ही मजाक है। अखिलेश यादव की तरफ से ये बड़ी बातें पोस्ट की गई हैं और सवाल उठाए गए हैं, और साफ तौर पर कहा गया है कि इस नई पारी की शुरुआत बीजेपी ने झूठ से की है। तो देखिए, अखिलेश यादव हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं ट्वीट के जरिए। हमारे साथ इस वक्त कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता। पंखुड़ी पाठक हमारे साथ जुड़ रही हैं, कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता। निम्मी रस्तोगी हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता। और स्टूडियो में दो खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रामकृपाल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, इसके अलावा एक और वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन पंखुड़ी, सबसे पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो ऑब्जेक्शन किया गया है और तमाम ऑपोजिशन पार्टीज जिस सवाल को बार बार उठा रही हैं कि ओबीसी के लिए भी कोटा विद इन कोटा होना चाहिए था महिला आरक्षण में, लेकिन ये तो 2010 में जो यूपीए की सरकार के दौरान बिल आया था उसमें भी नहीं था, फिर अब डिमांड क्यों? समीर जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले क्योंकि मैं आपको सुन रही थी बड़े गौर से और आपने 2 बार ये बात कही कि 27 साल का इंतजार खत्म हो रहा है, तो उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि 27 साल का इंतजार कहीं भी खत्म होता नहीं दिखाई दे रहा है। और अभी इस समय मौजूदा सरकार भी नहीं जानती, महिलाएं भी नहीं जानती कि इंतजार आखिर खत्म कब होगा, क्योंकि जिस तरह से इस बिल को लाया गया है, जिस रूप में लाया गया है, उससे ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि महिलाओं को इसका फायदा कब मिलेगा। और लंबी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने महिला आरक्षण की लड़ी है। हमें खुशी हुई थी जिस समय ये पता लगा था, और एक महिला होने के नाते मैं कह सकती हूँ कि हम सभी महिलाओं को ये खुशी हुई थी कि शायद अब हमें हमारी जो भागीदारी है वो मिलेगी। लेकिन जब ये पता चला कि इतना लंबा इसमें इंतजार करना पड़ेगा और एक सिर्फ जुमले के रूप में इस बिल को लाया जा रहा है, तो बहुत ही दुख हुआ और ऐसा लगा कि हमारे साथ ये विश्वासघात हो रहा है।